आज राष्ट्र निर्माण के देश के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँ। आजादी आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गिरानी की हो। हम तो बात सारी है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आजादी की 1857 में ही चल चुकी थी। 1947 को हमने जीत को आजादी दिलाई। प्राचीन मध्यकाली और भारत के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम रंगियों के पेड़ में फंस गए थे तो रंग की पसंदी चोरों की एक आबाद में टोलों के टोल हम लड़ाते थे। उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारे खून में आ जाने वाला 5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला देता था। इसके बाद 62, 65, 71 की उम्र में अपना स्वागत देने पा लिया और घर के स्वागत यो हरा किसान भी भरपूर गया। माँ का सिंदूर गया। नन्हे नन्हे नाने वालों की नमूतियाँ चली गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ पता नहीं चला जिसमें की कई रोटियाँ चली गई, जिसमें की कई मोटियाँ चली गई। इस तरह पूरा परिवार इस वक्त साबित कर रहा होता। तब देश लड़ जाने को बलिदान मांगता था। तब देश लड़ जाने को कहता था कि आज देश लड़ जाने को नहीं कहता। मैं जाने को फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। यदि मेरे विचारों को शक्ति अपना पूरी मेहनत पूरी लगन पूरी ईमानदारी से करे वही सच्चा देशभक्त। मैं नहीं माँ के प्रेम को गौरव संग्राम की मेरा नहीं देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे बस में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना ही देशभक्ति है तो मैं पूछना चाहूंगी फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा सड़क की राह में नंगे पैर चल रहा होता था। आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना सवालियों को जानता, ना वो मस्जिद को जानता है, ना सवालियों को जानता, वो पेट की के बलून वालों को जानता। हमारा समाज हमारा राष्ट्र अपनी सच्ची तुम्हारे बाप हमारी देशभक्ति ताकि आज देश को ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा। भाई जाने से रहना तो रह जमीन पर पड़ना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा। पढ़ना ये कब्र भी तेरी और ये कब्रिस्तान भी तेरा। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र। न सरकार मेरी है न देश मेरा है, ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इस बात का गुरूर है मुझे कि भारत की और आज भारत मेरा है। इस मंच पर और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं भारत की बेटी ये आह्वान करती हूँ कि हमारे राष्ट्र हमारे सदन का हमारे राष्ट्र का निर्माता होकर जब हम सब मिलकर आज सब प्रयास करेंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाना। हमारी देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाना बल्कि हमारी जिम्मेदारी अपने देश को अपने राष्ट्र को अपने वतन को आगे ले जाने की ओर। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी मेरा हिंदुस्तान आप महान है और महान रहेगा।